शिक्षा शास्त्र विषय के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आपके पेपर का नाम है शिक्षा का वैचारिक ढांचा। इसमें फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। दूसरा है शिक्षा की अवधारणा। इसमें आपको शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के बारे में पूरा शिक्षा का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। तीसरा है विद्या, ज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण। इन तीनों का अर्थ और इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये पढ़ना होगा। नंबर 4 है शिक्षा के कारक। शिक्षा के कारकों के बारे में जानना होगा। नंबर 5 है शिक्षा के उद्देश्य, कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य है, शिक्षा ने किन उद्देश्यों का निर्धारण किया, जैसे शिक्षा के शारीरिक उद्देश्य, मानसिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनके सबके बारे में आपको जानना होगा। यूनिट 2 के अंतर्गत शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य पढ़ना होगा कि शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं। दूसरा है सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, कि शिक्षा किस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करती है। नंबर 3 है कौशल का अर्जन, यानी कौशल का अर्जन किस प्रकार से शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 4 है मानवीय मूल्यों का अर्जन एवं सृजन। पांचवा है आपका सामाजिक एकजुटता, कि सामाजिक एकजुटता क्या होती है, सामाजिक एकता क्या है, इसके बारे में आपको इसका अर्थ जानना होगा। सामाजिक एकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, है ना, कौन कौन से उसके मार्ग में बाधाएं हैं, ये सब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। अवकाश के लिए शिक्षा, कि अवकाश के लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे कि अवकाश का सदुपयोग हो, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। अवकाश के लिए शिक्षा में राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है, शिक्षा के द्वारा किस तरह से राष्ट्रीय एकीकरण किया जा सकता है, राष्ट्रीय एकता किस तरह से लाई जा सकती है शिक्षा के माध्यम से। 8 के अंतर्गत आपको पढ़ना हो 8 नंबर पे अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा। अंतरराष्ट्रीयता का अर्थ इसमें आप पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। 9 नंबर के अंदर है मानव संसाधन, कि मानव संसाधन कि किस तरह शिक्षा जो है एक मानव को मानव संसाधन में बदल देती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि मानव संसाधन का क्या अर्थ है। यूनिट 3 औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। यूनिट 4 में पढ़ेंगे आप शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का समावेश, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान। यूनिट 5 में आप पढ़ेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा, कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इतिहास क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मॉडल, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कौन कौन से मॉडल हैं, जैसे डाल्टन, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ये पद्धतियां हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। यूनिट 6 में भारत में प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य आपको पढ़ना है, कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्राथमिक शिक्षा के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। सेकंड उसमें पढ़ना है आपको माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, माध्यमिक शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ, माध्यमिक शिक्षा के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है उच्च शिक्षा के बारे में, विश्वविद्यालय के प्रकार, कि कितने प्रकार के हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं। यूनिट 8 में पढ़ना है भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न नियामक निकाय। ठीक है, इस
सेमेस्टर का सिलेबस हो गया। अब आप पेपर के बारे में जान लीजिए कि आपके पेपर में क्या क्या आता है। वही आगे से बोले, आपके प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, खंड आ, खंड बा, खंड सा। खंड आ में 9 प्रश्न होंगे जो कि अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक होंगे, यानी 45 नंबर का हो गया खंड आ। खंड बा में कुल 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से केवल एक प्रश्न करना होगा जो कि 15 नंबर का होगा। इसी तरह से खंड सा में कुल 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल एक प्रश्न आपको हल करना होगा और वो भी 15 नंबर का हो गया। तो ये दोनों 30 नंबर के हो गए। तो इस तरह से 75 नंबर का आपका जो थ्योरी पेपर है वो 75 नंबर का हो गया। 25 नंबर का जो आप एक असाइनमेंट बना के जमा करेंगे वो 25 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा 100 नंबर का हो गया। और 100 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको संविधान पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, संविधान के बारे में लिखना है। ठीक है, चाहे आप उसकी संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिख लीजिए, या मूल अधिकार के बारे में, या कर्तव्य के बारे में, किसी के बारे में लिखकर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, वो 100 नंबर का होगा। इस तरह से ये आपका पूरा सिलेबस और ये पेपर और प्रैक्टिकल